वैसे तो हम गर्मियों के दिनों में काकड़ी, टोमेटो, मिर्ची, बैंगन, फूलगोभी, तरबूज, खरबूज ऐसे बहुत सारे फसल लेते हैं, लेकिन किसान भाइयों इससे भी बेहतर फसल है जो कि हम धनिया की खेती कर ज्यादा से ज्यादा गर्मियों के दिनों में मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियो आपको मिले होंगे धनिया की खेती कैसे की जाए, लेकिन किसान भाइयों इस वीडियो के जरिए से और इस चैनल के जरिए से कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसा ले सके और अपने को धनिया की खेती में हम प्रॉफिट कैसा बना सकेंगे, आसान भाषा में सिंपल तरीके के ऊपर मैं पूरी डिटेल जानकारी आपको इस चैनल के जरिए से और वीडियो के जरिए से बताने वाला हूं। किसान भाइयों अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों नमस्कार किसान भाइयों, तो देखो आज के वक्त में धनिया की खेती गर्मियों के दिनों में क्यों करना चाहिए, उसका बेनिफिट हमें कैसा हो सकता है। वैसे तो धनिया की खेती हम पूरे 12 महीने ले सकते हैं, लेकिन अगर हम गर्मियों के दिनों में अगर कोथिंबीर की खेती, धनिया की खेती जिसको हम सांबर भी कहते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, अगर इस 3 महीने में अगर हम धनिया की खेती करेंगे तो 100% किसान भाइयों अदर फसल से ज्यादा आपको मुनाफा कम दिनों में मतलब 40 से 45 डेज में दिनों में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। किसान भाइयों मैंने मराठी में बहुत सारी वीडियो इस चैनल के ऊपर डाला है, लेकिन बहुत सारे किसानों का कहना है कि हिंदी में थोड़ी जानकारी आसान और सिंपल भाषा में बताइए जो कि हमको पूरे डिटेल्स में जानकारी मिले और उसको हम आगे फॉरवर्ड करते रहे। तो दोस्तों तो हम बताएंगे आज के वक्त में धनिया की खेती के बारे में थोड़ी जानकारी। तो हमें धनिया की खेती क्यों करना चाहिए किसान भाइयों, आज के वक्त में बहुत सारे किसानों को अगर वाटर की, पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम है और धनिया की खेती ऐसी है जो हमें 4 महीने ठहरने की जरूरत नहीं, 1 साल ठहरने की जरूरत नहीं, ओनली हम 40 दिन में उसका पैसा ले सकते हैं। तो सबसे बेहतर है अगर कोई भी फसल लेगा तो अपने को सबसे ज्यादा 80 से 90% रोल रहता है उस जमीन में पानी का। धनिया की खेती के लिए खाली अपने को 40 दिन के लिए ही पानी लगने वाला है, 40 से 45 दिन में। तो किसान भाइयों पूरे डिटेल्स में जानकारी, जैसे कि धनिया की खेती करने के लिए हमें जमीन कौन सी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, धनिया करने के लिए बीज की वैरायटी कौन सी सेलेक्ट करना पड़ेगा जो अच्छा फसल दे सके, अच्छा पैसा दे सके, उसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 1 एकड़ के लिए बीज कितना लेना चाहिए, बीज लेने के बाद में हमें सीड ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए जो कि हम बीज प्रक्रिया कहते हैं, जमीन की मशागत हमें मेहनत किस प्रकार करना चाहिए, जमीन कैसे सेलेक्ट करना चाहिए उसकी भी जानकारी, धनिया के लिए हमें कौन सा खाद इस्तेमाल करना पड़ेगा उसकी भी जानकारी आएगी, धनिया कब करना चाहिए और ज्यादा मुनाफा हमें कौन से महीने में मिलता है उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। और कोथिंबीर मतलब धनिया के लिए हमें पानी किस प्रकार, सिंचाई किस प्रकार करनी पड़ेगी उसकी भी जानकारी इसमें बताने वाला हूँ। और धनिया के ऊपर आने वाले रोग, कीड़, फंगस, बीमारियां, इसकी भी डिटेल जानकारी आपको बताने वाला हूँ। और किसान भाइयों सबसे आसान तरीका हमें उत्पादन लागत, खर्चा और मुनाफा कितना मिलेगा वो भी धनिया की खेती में 80 से 40 दिन में किस प्रकार मिलना चाहिए उसकी भी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। तो हो सका तो किसान भाइयों इस चैनल को और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आसान और सिंपल तरीके में इससे बेहतर आपको वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा। इसलिए बता रहा हूँ लास्ट तक ये वीडियो देखना, क्योंकि आपको पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी और आप भी महाराष्ट्र किसान की तरह आप भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सकेंगे। तो किसान भाइयों पहला है कि हमें धनिया की खेती करने के लिए जमीन कौन सी सेलेक्ट करनी पड़ेगी और हमें उसकी मेहनत हल हल किस प्रकार करना चाहिए। तो किसान भाइयों धनिया खेती करने के लिए हमें जमीन जो है सो एक हल्की पानी मतलब ब्लैक सॉइल वाली, वो भी गर्मियों के दिनों में मतलब टेम्परेचर वाले दिनों में हमें हल्की जमीन चाहिए, लेकिन ब्लैक सॉइल वाली जमीन चाहिए जो कि जमीन में अच्छी तरह पानी स्टोर रहे, पानी निकल कर भी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बाष्पीभवन नहीं हो जाए, ऐसी जमीन हमें लेना चाहिए। और धनिया खेती करने के लिए अच्छी तरह हमें एक बार कल्टीवेटर मतलब जिसको हम रोटर कहते हैं, एक बार रोटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद में से हम डायरेक्ट उसके ऊपर धनिया की सिंचाई मतलब बुआई कर सकते हैं, पेरनी भी कर सकते हैं। तो हमें ज़मीन का इस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है किसान भाइयों ये धनिया करने के लिए हमें सीड मतलब बीज जो है कौन सी वैरायटी, कौन सी प्रजाति का ले जाए जिससे हमें आय अच्छा मिलेगी। तो किसान भाइयों वैसे तो मार्केट में हाइब्रिड वाली, देसी गावटी वाली भी सीड्स है, लेकिन आसान और सिंपल भाषा में कहता हूँ किसान भाइयों अगर आपको ज़्यादा मुनाफा लेना है वो भी 40 दिन में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में हाइब्रिड वैरायटी से ज़्यादा मुनाफा जो है सो हमें आज के वक्त में हमें एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे किसानों का हमने एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव भी बताया है उसने।
तो किसान भाइयों वैरायटी जो है हमें देसी गाउटी वाली लेना चाहिए। जिस प्रकार गावरान कास्ती एक वैरायटी है जो सेंटेड, उसका स्मेल जो है सो बहुत अच्छा आता है उस वैरायटी का, और स्मेल आने की वजह से मार्केट में लेने वाले जो भी खरीदार है उसको जल्दी से जल्दी अट्रैक्टिव होते हैं, लेते हैं। और पत्ती की साइज भी, लीफ भी, उसकी ग्रीनरी, हरापन भी लास्ट तक टिका रहता है। तो आपको उस वैरायटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि अच्छा मुनाफा आपको दे सकेगा। किसान भाइयों अभी रहा 1 एकड़ धनिया खेती करने के लिए, इस प्रकार से आपको मैं थोड़ी सी टिप्स बता रहा हूँ। 1 एकड़ धनिया करने के लिए हमें कितना बीज लगेगा, कितना सीड लगेगा। वैसे तो किसान भाइयों अगर हाइब्रिड वैरायटी रही, गर्मियों के दिनों में रेगुलर आमतौर से हमें 30 से 40% सीड ज्यादा लगता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से बहुत सारे किसानों को प्रॉब्लम आती है कि थोड़ा जलने की, झुंझला होने की, फंगस लगने की, मर होने की प्रॉब्लम रहते हैं। तो ऐसा समझो कि किसान भाइयों गर्मियों के दिनों में हमें अगर देसी गाउटी वाला अगर सीड लेते हैं, उसकी भी हम बुआई करते हैं, या मतलब हम जिस प्रकार गेहूं की बुआई करते हैं, जिस प्रकार हम गेहूं पेरनी करते हैं, तो उसी मशीन से, उसी यंत्र से अगर हम उसी मशीन के जरिए से अगर हम बुआई करना चाहते हैं तो 1 एकड़ के लिए 35 किलो बीज हमें इस महीने में लगेगा। अगर हम अप्रैल और मई में अगर धनिया करते हैं तो 40 से 45 किलो हमें सीड लगेगा, बीज लगेगा किसान भाइयों। और मशीन जो है 2 लाइन में का गैप जो रहता है किसान भाइयों, तो 9 इंच का रहना चाहिए। मतलब 2 लाइन में का गैप, खुद धनिया हम अगर बुआई कर रहे हैं, अगर हम पेरनी कर रहे हैं तो 2 लाइन में का गैप 9 इंच रहना चाहिए। और जमीन में कम से कम 1 से 1.5 इंच खाली जमीन में बीज गिरना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा खोल नहीं पड़ना चाहिए। इसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों सीड ट्रीटमेंट यानी हमें जो बीज जो है, बीज को कौन सी दवा लगाना चाहिए जो अच्छी से अच्छा ग्रोथ हो सके, उसको फंगस भी नहीं लगना और जर्मिनेशन फास्ट होगा। तो अगर हमें बीज के ऊपर अगर दवा लगानी है तो आज के वक्त में PPST बोलकर एक दवा है, उसका बहुत सारे किसान यूज करते हैं, जो कि उसमें से जर्मिनेशन फास्ट भी होता है, जमीन को फंगस भी नहीं लगता और सीड को भी फंगस नहीं लगता, और कोई कीड़ी इल्ली वगैरह उसको खाने की प्रॉब्लम, मतलब चाटने की प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसान भाइयों धनिया करने के लिए 1 एकड़ के लिए हमें कौन सा खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो फसल हमारी अच्छी आ गई और कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले। किसान भाइयों अगर गर्मियों के दिनों में, टेम्परेचर वाले दिनों में अगर हम धनिया करते हैं, सांभर करते हैं, तो उसके लिए हमें खाद जो है सो फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर 1 एकड़ के लिए 2 बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि उसमें से हमें सल्फर भी मिलेगा, माइक्रोन्यूट्रंस भी, और 1840 वाला जो NPK जो बोलते हैं वो भी सोर्स मिलेगा। तो ऐसा समझो कि किसान भाई वो फसल के लिए 40 से 45 दिन के लिए काम करेगा। फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो उसमें से हमें अच्छी से अच्छी ग्रोथ मिलेगी। किसान भाइयों धनिया करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी का ट्रीटमेंट, मतलब सिंचाई हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो किसान भाइयों अगर गर्मियों के दिनों में अगर हम धनिया लेते हैं, कोथिंबीर लेते हैं, सिंचाई के लिए आपको एक तो मिनी स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ड्रिप नहीं तो रेन पाइप जिसको हम तुषार कहते हैं उसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो गर्मियों के दिनों में जमीन में से हीट जो है, बाष्पीभवन जो है, तो एक एब्जॉर्ब मतलब स्टोर रहेगा, हीट है ना जल्दी से जल्दी बाहर नहीं फेंकेगा। सिंचाई के लिए हमें तुषार, रेन पाइप नहीं तो मिनी स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करो, आपको उससे बेनिफिट होगा। स्प्रिंकलर का यूज मत करना, अगर फ्लड से पानी देना है तो फ्लड से दे सकते, उसका भी अच्छा हमें बेनिफिट मिलेगा। किसान भाइयों धनिया के ऊपर आने वाले रोग एवं कीड़ एवं फंगस, किसान भाइयों वैसे तो धनिया की खेती में आमतौर से 12 महीने अगर देखें तो बरसात के दिनों में फंगस बहुत सारा आता है, और गर्मियों के दिनों में, टेम्परेचर वाले दिनों में फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रहती, खाली उसके ऊपर थ्रिप्स जिसको हम जेसीड्स एफिड्स वगैरह कहते हैं वो आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में आते हैं। तो हमें ऐसा समझो कि किसान भाइयों गर्मियों के दिनों में पीलापन पड़ने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। उसकी एक ही वजह है, अगर हमारा पानी का इस्तेमाल अगर अच्छी तरह से है तो वो भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। किसान भाइयों किसान भाई और एक कहना है तुमसे, 1 एकड़ धनिया खेती करने के लिए हमें खर्चा कितना होगा, मुनाफा कितना मिलेगा और लागत कितनी लगाना चाहिए। किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए हमें कम से कम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक 15 से 20 हजार रुपए खर्चा आता है, और गर्मियों के दिनों में किसान भाई वो भी 40 दिन में हमें मुनाफा जो है
तो लगभग 2 से 2.5 लाख से 3 लाख रुपए 1 एकड़ में हो जाते हैं। ये रियल एक्सपीरियंस किसानों का है जो आपको मैंने बताया है। किसान भैया और डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मुझे बिल्कुल कमेंट में आपके रिप्लाई देना। मैं हो सका तो बिल्कुल ही आपको रिप्लाई दूंगा। मतलब हमें कब किस प्रकार क्या करना चाहिए उसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको मैं बताऊंगा। तो किसान भाई इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर आप लोगों तक सब्सक्राइब भी और लाइक भी और शेयर भी कर देना। आगे इस तरह